जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, वह वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूं कल संडे के दिन आपने चर्च में सुना होगा और इन्हीं वचनों के ऊपर आपने आपके पास्टर को प्रचार करते हुए सुना होगा। मेरे प्रियो, कल पाम संडे था और कल का दिन एक ऐसा माना जाता है, प्रभु यीशु ने विजयवंत प्रवेश किया यरूशलेम में। और जब भी ये पाम संडे आता है ना, तो मेरा ध्यान उस गधे के ऊपर जाता है या फिर गधे के उस बच्चे के ऊपर मेरा ध्यान जाता है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम में जयवंत प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, जस्ट अभी मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, 7 वचन में लिखा है, उस गधे के बच्चे को वहां पर लाया गया और उसके ऊपर कपड़ा रखा गया और प्रभु यीशु मसीह बाद में उस गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। बाद में हमने पढ़ा, जैसे प्रभु यीशु मसीह आगे जाने लगे, लोगों ने नीचे कपड़े बिछाए और बहुत सारे लोगों ने डालियां रास्ते में बिछाई, हाथ में डालियां लेकर वे होसाना होसाना करके प्रभु को वेलकम कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। ये सारी जो घटना हुई, ये जो सीन वहां पर बना, लोग वहां पर इकट्ठा है, बहुत बड़ी भीड़ है, लोग होसाना होसाना करके स्तुति के शब्दों से पुकार रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। ये सब जो कुछ हुआ ना, इसमें गधा भी इन्वॉल्व था। आप सोच के देखिए, एक नॉर्मल गधा कैसा होता है, क्या करता है। कई बार आपने देखा होगा, गधे के ऊपर कुछ ना कुछ रखा होता है और गधे को काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कुछ ईंट रखा होता है, कभी सीमेंट रखा होता है, कभी मिट्टी रखा होता है, कुछ ना कुछ गधे के ऊपर रखते हैं और काम करने के लिए गधे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जिस गधे की मैं बात कर रहा हूं, वो नॉर्मल गधा नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया गया गधा है। तो जो गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ जाते हैं, उस गधे के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वही आज का हमारा विषय है और वही आज का हमारा वचन है। गधे को वहां पर लाया गया, गधे के ऊपर कपड़ा रखा गया और जो नीचे रास्ते में जो कपड़े बिछाए गए थे, जो डालियां बिछाई गई थी, उसके ऊपर से वह गधा चल रहा था। ये सारी व्यवस्थाएं, होसाना होसाना की पुकार, डालियां, कपड़े, ये सारी जो व्यवस्था थी, वो सब यीशु मसीह के लिए थी। लेकिन यीशु मसीह के साथ उन सारी व्यवस्था का आशीष या फिर उन सारी व्यवस्था का अनुभव वह गधा भी कर रहा था, जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए थे। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आप एक साधारण से व्यक्ति है, समाज में, गांव में आपके लिए ज्यादा इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, अगर
आपके जीवन में यीशु आ जाते हैं। एक नॉर्मल गधा जो अगर आपके घर पे आए तो आप तुरंत डंडा निकाल के उसे मारेंगे और भगाएंगे। एक नॉर्मल गधा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ वजन रखा जाता है, अगर उस नॉर्मल गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ जाते हैं तो उस गधे को मारपीट नहीं करते, उस गधे को वेलकम करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर आप इस वक्त ऐसा अनुभव कर रहे आप जीरो है, अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे गांव में, समाज में, आपके परिवार में आप एक जीरो है, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार यीशु मसीह को आपके जीवन में आने दो। एक बार यीशु मसीह को आपके हृदय में आने दो। बाइबल कहती है जो गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ गए, सारा मान सम्मान, इज्जत, व्यवस्था, सब कुछ उस गधे ने अनुभव किया जो प्रभु के लिए था। तो आज के वचन से एक छोटा सा विषय, अगर आप समाज में, अगर आप परिवार में, गांव में अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, रेस्पेक्टेड व्यक्ति, एक अच्छा आशीर्वादित व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना है। और इसी वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।